गुरुग्राम भूमि सौदे के मामले में ईडी आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ करेगी। इससे पहले बीते दिन वायनाड सांसद प्रियंका गांधी के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी। लगातार दूसरे दिन पूछताछ से पहले जाने माने कारोबारी ने बुधवार को कहा कि वह इन सब के लिए बहुत मजबूत है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए एक सियासी कार्टून भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हमारे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा को 16 अप्रैल फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले वाड्रा ने कहा कि वह निर्दोष है और सत्य की जीत होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा, मेरे जन्मदिन के सप्ताह के दौरान की जा रही सेवाएं कुछ दिनों के लिए रोक दी गई है। मैंने बुजुर्गों को भोजन कराने और विभिन्न क्षेत्रों के सभी बच्चों को उपहार देने की जो योजनाएं बनाई हैं, उन्हें मैं तब तक जारी रखूंगा जब तक कि सरकार मुझे अच्छे काम करने और अल्पसंख्यकों के प्रति उनके अन्यायपूर्ण व्यवहार के बारे में बोलने से नहीं रोकती, या फिर अगर मेरे राजनीति में आने की इच्छाएं और बातें भी होती हैं। लोगों की इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं यहाँ किसी भी तरह के अन्यायपूर्ण दबाव के लिए तैयार हूँ। मैं सत्य में विश्वास करता हूँ और सत्य की जीत होगी। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि ये सभी एजेंसियां भाजपा की फ्रंटल बन गई हैं। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसा है कि ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, अब इन सब केसेस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सारी एजेंसीज भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल बन चुके हैं। जैसे उनका भारतीय युवा मोर्चा है, वैसे उनकी भारतीय जनता पार्टी ईडी है, भारतीय जनता पार्टी की सीबीआई है, भारतीय जनता पार्टी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते, बदले की नीयत से, धमकाने डराने की नीयत से लगातार आप विपक्षी सांसदों के खिलाफ, विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई होती है। रॉबर्ट वाड्रा जी की आप बात कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के नेता के खिलाफ, खाचरबाज के खिलाफ भी हो रही है। अगर आपको लगता है कि ईडी के पास सबूत है, ईडी के पास कोई ऐसे साक्ष्य है, तो 11 साल से ईडी क्या कर रही है? ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है 11 साल में? ईडी के 95% केसेस 2014 के बाद ऑपोजिशन के खिलाफ रजिस्टर हुए, लेकिन उनको कन्विक्ट करना, उनके साक्ष्य जुटाना, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। ईडी को लगातार कोर्ट की फटकार पड़ती है। ईडी के डायरेक्टर उसके बाद भी ऐसे काम करते हैं। 20 साल पुराना केस है, सारे साक्ष्य सबूत आपके पास है, आप बार बार बुलाकर क्या प्रूफ कर रहे हैं? बता दें कि गुरुग्राम भूमि मामले में ईडी ने मंगलवार को रॉबर्ट वाड्रा से कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने आरोप लगाया कि संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने पहले जिन सवालों के जवाब दिए हैं, उन सभी के जवाब फिर से देने पड़ रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हर सवाल का जवाब दिया जा चुका है। हर सवाल का फिर से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में भी एजेंसी को 20,000 से ज्यादा दस्तावेज सौंपे थे। उन्होंने समन को राजनीति से प्रेरित बताया। वाड्रा ने कहा, 2019 में 23,000 दस्तावेज जमा किए गए थे। जिस मामले के बारे में वे मुझसे पूछ रहे हैं, वह 20 साल पुराना मामला है। यह राजनीति से प्रेरित है। जब हम कोई लेन देन करते हैं तो हम सभी नियमों और विनियमों का पालन करते हैं। सत्तारूढ़ सरकार हमेशा एजेंसी का दुरुपयोग करती है। वे मुझसे जितने चाहे सवाल पूछ सकते हैं। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। सब ठीक है। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।